डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स। जो कल हमने टाइप्स पढ़ी थी वो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशंस, रबी, खरीफ और ये क्रॉप्स पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे जो हम अवेलेबल है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या एज हम फूड की टाइप में खा रहे हैं, हम एनिमल्स को खिला रहे हैं, या फिर हम क्या करते हैं उसको हम बेचते हैं। तो उस तरह से हम क्रॉप्स को कितने टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं बेटा? 3 टाइप्स के अंदर। कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे हम? 3 टाइप्स के अंदर। मीन्स अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी अगर हम बात करेंगे, हम अवेलेबिलिटी हम कितने के अकॉर्डिंग बात करेंगे बेटा? 3 टाइप्स। मतलब किस किस लिए यूज की जा रही है अवेलेबिलिटी? हम यूज कह सकते हैं। एक हम क्या कहते हैं बेटा? फूड क्रॉप्स कहेंगे, क्योंकि इसके नाम आएंगे बार बार। एक हम क्या कहेंगे? फॉडर क्रॉप्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम? फॉडर क्रॉप्स कहेंगे। और एक क्रॉप क्या होती है? कमर्शियल क्रॉप्स होगी बेटा। कौन सी क्रॉप होगी? कमर्शियल क्रॉप्स होगी। ओके, तो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, फूड क्रॉप, फॉडर क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप का। फूड क्रॉप मतलब किसके लिए होगी? विच इज इटेबल, कौन यूज करेगा? यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो ह्यूमन बीइंग्स की क्रॉप होगी उसे हम क्या नाम देंगे? फूड क्रॉप कहेंगे। फॉडर क्रॉप हम किसे कहेंगे? एनिमल्स क्रॉप। जो एनिमल खाएगी उसे हम क्या कहेंगे? एनिमल क्रॉप। जो एनिमल किसको खा रही है? एज अ फूड जो खा रही है, और हम जिसे एज अ फूड खा रहे हैं वो चीज क्या कहलाई जाएगी? फूड क्रॉप्स। और एनिमल का जो फूड खाएगी वो क्रॉप क्या कहलाई जाएगी? फॉडर क्रॉप। हिंदी में जिसे हम भूसा बोलते हैं कि एनिमल का भूसा है, या फिर हम आपको सबको पता है हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे जो क्रॉप्स है बाजरा लगा लो, sorghum, जवार होता है, स्पेशल एनिमल्स के लिए होगा। द क्रॉप विच आर पर्टिकुलरली ग्राउंड फॉर द एनिमल्स, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? फॉडर क्रॉप कह रहे हैं। और कमर्शियल का मतलब क्या होता है? द क्रॉप विच आर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, जिसको हम ओनली हम क्या करेंगे? सेलिंग पर्पस के लिए क्या जाता है, खाने के लिए यूज नहीं कर रहे, वो चीज हम क्या कहेंगे? कमर्शियल क्रॉप्स कहेंगे। जो हम पर्टिकुलरली किसके लिए ग्रो करवा रहे हैं? एज अ ह्यूमन फूड के लिए, ग्रोन एज अ ह्यूमन फूड, हम एज अ ह्यूमन फूड के लिए ग्रो करवा रहे हैं, उन क्रॉप्स को हम क्या कह देंगे? फूड क्रॉप। और जो एनिमल्स के लिए ग्रो करवा रहे हैं उन क्रॉप्स को हम क्या कह देंगे? फॉडर क्रॉप। और इसे हम क्या कह देंगे? जिसको हम बिजनेस पर्पस के लिए करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? कमर्शियल क्रॉप। बट आजकल अगर हम बात करें, काफी फूड क्रॉप्स को भी हम एज अ बिजनेस के लिए कर लेते हैं। गेहूं में लगा लो, गेहूं फूड क्रॉप्स के अंदर आती है, व्हीट है, ये सारी फूड क्रॉप्स के, लेकिन उसे हम मेन फूड क्रॉप में रख रहे हैं क्योंकि हम व्हीट को खा रहे हैं, कंज्यूम। अगर एक फार्मर ने उसे ग्रो करवाया, लार्ज स्केल पे ग्रो करवा रहा है, उसका कुछ हिस्सा तो अपने लिए रख लेता है, कुछ हिस्सा वो सेल कर देता है जो एक्स्ट्रा उसने की है, तो उसे हम कमर्शियल क्रॉप में नहीं लेंगे। हालांकि उसका हम यूज कमर्शियल के लिए भी कर सकते हैं। कमर्शियल इसको हम खाते नहीं है। जैसे कॉफी के प्लांट लगा लो, होता है ना, कॉफी है, जूट हो गया, ठीक है, इन सब के लिए जो हम एज अ क्रॉप यूज नहीं कर रहे, हमारे ह्यूमन बीइंग के डेली पर्पस के लिए खाने के लिए यूज नहीं कर रहे, वो कमर्शियली ग्रो की जाती है। टी है, कॉटन है, ये सब किसके लिए जाएगी बेटा? कमर्शियल क्रॉप के लिए जाएंगी। क्या जाएंगी? कमर्शियल क्रॉप के लिए। हमने मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फूड क्रॉप, एक हमने क्या कहा? फॉडर क्रॉप, और एक हमने क्या कहा? कमर्शियल क्रॉप्स का। तो अगर हम बात करेंगे फूड क्रॉप में, याद रखना बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? सीरियल्स होंगे। क्या होंगे? सीरियल्स। सेकंड अगर हम बात, चलो अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं यहाँ पे, तो पहले हम बात करेंगे फूड क्रॉप्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फूड क्रॉप्स के बारे में। जो फूड क्रॉप्स हो जाती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स एडिबल होंगे? विच पार्ट्स आर एडिबल? जब मोस्टली पार्ट्स खाते हो तो तुमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहले अगर मोस्टली जो प्लांट का पार्ट खाते हो वो सीड खाते हैं। क्या खाएंगे? सीड। अब व्हीट खा रहे हो, सीड खाते हो, अब उसका पता है ना सारे, हम जो व्हीट गेहूं खा रहे हो वो प्लांट का सीड है। ओके, जब राइस खा रहे हो प्लांट का सीड है, ग्राउंडनट्स खा रहे हो प्लांट का सीड है, दालें जो खा रहे हो हम सीड। तो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो हम खाते हो क्या खाते हैं? सीड्स। फिर हम कुछ क्या खाएंगे? एज अ फ्रूट्स भी खाते हैं, कुछ हम क्या खाते हैं बेटा? एज अ लीफ भी खाते हैं, और कुछ हम एज अ प्लांट की रूट भी खा लेते हैं, और कुछ में हम प्लांट का क्या खा लेते हैं? स्टेम हिस्सा भी खाते हैं। तो प्लांट का जनरल जो हम यूज करेंगे वो कौन सा पार्ट होता है? सीड। तो सीड के अंदर क्या क्या आएंगे? सीरियल्स आएंगे। जो भी हमारे पास अनाज है, व्हीट है, राइस है, हम खाते हैं, बार्ले है, ये सब, जो बार्ले का मतलब क्या होता है? जो, ये किसके अंदर आएगा? सीरियल्स। और सीरियल्स किसके अंदर रीच होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। हमारे एनसीईआरटी में पेज नंबर 202 पे पहले जो जैसे स्टार्ट होता है क्रॉप इंप्रूवमेंट, वहां पे पहले पैराग्राफ के अंदर यही चीजें दी हुई थी, इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया? व्हीट है, राइस है, बार्ले, कार्बोहाइड्रेट।
हम ये खा रहे हैं, किसके लिए खा रहे हैं हम, वो सीरियल, और किसके अंदर रिच हो गया वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर में, एंड मिनरल सारी चीज आते हैं, बट रिच किसके अंदर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। सेकंड हम क्या खाते हैं, दालें खाते हैं, पल्सेस खाते हैं। पल्सेस आपको पता है अभी मूंग की दाल खा रहे हो आप, ठीक है, ग्रीन पीट बोलेंगे उसे हम। अरहर की दाल खाते हो आप, मसूर की दाल खाएंगे, लेंटिल्स कहा जाएगा उसे। ओके बेटा, पीजन पी होता है, पता है क्या होता है पीजन पी, काबुली चना, ब्लैक उड़द होता है, सारी किसके अंदर आएंगे, पल्सेस, जो भी दालें होती है। और पल्सेस किसके अंदर रिच होगा, रिच इन प्रोटीन, सबको पता है किसके अंदर रिच होता है, प्रोटीन्स के अंदर। फिर हम क्या खाते हैं, ऑयल्स के लिए खाते हैं, फॉर ऑयल पर्पस के लिए ऑयल सीड जिसे हम कहेंगे। ऑयल सीड्स के अंदर क्या हो गया, ग्राउंड नट, मूंगफली का हो गया, हो गया बेटा, होता है ना, तो ग्राउंड नट है, मस्टर्ड होगा, एज अ ऑयल पर्पस के लिए हम खाते हैं। और ऑयल किसके अंदर रिच होगा, फैट के अंदर रिच होगा। तो आपको ये भी चीजें याद रखनी है, जो हम यहाँ पे ये चीजें खा रहे हैं, प्लांट का सीड हिस्सा है, सीरियल खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, ऑयल सीड्स है। सीरियल किसके अंदर रिच हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, पल्सेस किसमें रिच हो गए हैं, प्रोटीन्स के अंदर, एंड ऑयल सीड्स किसके अंदर रिच हो गए हैं, फैट के अंदर। तो आपको याद रखना है। फ्रूट्स, अगर मोस्टली चीजें हम फ्रूट्स के खा रहे हैं, या तो हम फ्रूट को एज ए रो खा लेते हैं, कच्चा खा लेते हैं, या हम किसका खाते हैं, पकाकर खाएंगे, राइप करके खाएंगे हम। आप एक सब्जी जो बोलते हो, आपने एक सब्जी, या फिर हम खाली रो मतलब सैलेड की फॉर्म में खा रहे हैं, जब आपने सब्जी बोली, अब एप्पल, एप्पल एक फ्रूट है उसका। अगर मैं ब्रिंजल कहूँ तो ब्रिंजल भी प्लांट का फ्रूट है, रिप्रोडक्शन का फ्लावर से वो ब्रिंजल बना, लेकिन हमने ब्रिंजल को एज ए वेजिटेबल खाया, लेकिन वो प्लांट का क्या है, फ्रूट हिस्सा है। प्लांट का क्या होता है, फ्रूट हिस्सा है। तो ध्यान देना, जो भी हम वेजिटेबल्स आती हैं वो होती फ्रूट है, या तो हम कच्चे खा लेते हैं, पका कर खा लेते हैं। टमाटो एज ए सैलेड की फॉर्म में खा लेते हैं, टमाटो फ्रूट होता है उसका, लेकिन एप्पल एज ए कच्चा ही खा रहे हैं, एज ए फ्रूट की फॉर्म में खा रहे हैं, फ्रूट बोल के खा रहे हैं। ब्रिंजल आ जाता है हमारे पास में, भिंडी आ जाती है, लेडी फिंगर जिसे आप बोलते हैं, लेडीज फिंगर कहा गया इसे, ओकरा होगा। ये सारी चीज जो भी हम सब्जी की फॉर्म में खा रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, वेजिटेबल। लेकिन प्लांट का कौन सा हिस्सा होगा, फ्रूट्स होगा। तो हम फ्रूट्स को रॉ भी खा लेते हैं और पकाकर भी खा लेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। लीफ भी खाते हैं हम, धनिया खा रहे हैं, धनिया की पत्ती होती है, पालक होता है, स्पिनच है, मिनरल्स के अंदर, स्पिनच आयरन के अंदर, विटामिन के अंदर रिच है, सारी इसी के अंदर, दे आर रिच इन ऑल ऑफ दीज। विटामिन के अंदर रिच हो गया है, और कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन, ये सारी चीजें मिनरल्स रिच होंगे, लेकिन इनमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, इनमें ज्यादा प्रोटीन, और इनमें ज्यादा क्या होगा बेटा, यहाँ पर फैट होगा। हम खाते बेटा स्पिनच खा रहे हैं, वो क्या है, लीफ ही तो है। हम धनिया की पत्तियां खाते हैं, कोरिएंडर खाते हैं, और हम यहाँ पे कुछ सीड एज स्पाइसेस भी खाएंगे, मसाले की फॉर्म में भी खा लेते हैं, पीस के खाते हैं ना, आपको पता है धनिया का पाउडर बनता है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर हम बात करेंगे, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, मिंट हो गया, ठीक है, ये सब हम क्या खा रहे हैं, प्लांट का लीफ खाते हैं, सबको पता है लीफ होती है ये। रूट अगर हम बात करेंगे, कैरेट है, रूट होती है वो, रेडिश है, टर्निप है, सलगम, ये सब क्या होगी बेटा, रूट्स होंगी। और स्टेम में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो स्टेम में क्या हो जाता है, हम जो पोटैटो खाते हैं वो प्लांट का स्टेम हिस्सा होता है, जो हमने अनियन खाया है वो प्लांट का स्टेम हिस्सा हो गया। क्या हो गया, जिंजर है, गार्लिक है, ये प्लांट के सब मॉडिफिकेशन हो गए हैं। जिंजर को हम ऐसे डायरेक्ट भी खा रहे हैं, कूट के भी खा रहे हैं, उसका जिंजर का पाउडर भी बना लेते हैं। गार्लिक को भी हम ऐसे चाहिए हम स्पाइस की फॉर्म में खा रहे हैं, बट वो स्टेम हिस्सा, कौन सा हिस्सा होगा, स्टेम हिस्सा होगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया कैरेट, कैरेट क्या है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फूड क्रॉप। और कौन सा हिस्सा है वो, रूट्स हो गए। लीफ, स्पिनच क्या है, लीफ। फ्रूट्स में जितने भी आपको जो भी फ्रूट, आप जो भी प्लांट है वो फ्रूट है, या तो उसे रॉ खा रहे हैं, वेजिटेबल। लेकिन जितने भी हम सीरियल्स खाते हैं, दालें खाते हैं, तेल निकाला जाता है, ये सब हम प्लांट का कौन सा हिस्सा यूज करेंगे, सीड्स यूज करेंगे। कौन सा हिस्सा यूज करेंगे बेटा, हम एज अ सीड यूज करते हैं। क्लियर सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या कहा बेटा, फूड क्रॉप, क्या नाम दिया, फूड क्रॉप, जो मेनली किसके लिए है, ह्यूमन बींग्स के लिए। किसके लिए हम बात करेंगे, ह्यूमन बींग। सेकंड जो मैंने आपको क्रॉप बताई है वो हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं बेटा, फॉडर क्रॉप। कौन सी क्रॉप कह रहे हैं हम यहाँ पर, फॉडर क्रॉप। मतलब ये फॉडर क्रॉप, द क्रॉप्स which are grown for as a grown for animal food। हम किसके लिए ग्रो कर रहे हैं उसको, एनिमल फूड के लिए कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फॉडर क्रॉप।
याद रखना फॉडर क्रॉप हमेशा किसके लिए ग्रो होगी, एनिमल्स के लिए। जब ज्वार होता है, सोरगम होता है, जो बाजरा होता है, मिलेट होता है, बाजरा। अब आप कहोगे बाजरा तो हम भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अपने घर वालों से पूछना, बाजरा स्पेशली फॉडर क्रॉप है, वो ग्रीनिश होता है, तभी उसका ठीक है निकाल लिया जाता है, और जब उसकी सीड आ जाती है उसको एज ए यूज हम यूज कर लेते हैं। लेकिन वो मेनली किसके अंदर आती है बेटा, फॉडर क्रॉप के अंदर आती है। किसके अंदर आती है बेटा, फॉडर क्रॉप के अंदर। बरसीम ग्रीनिश कलर की होती है, बरसीम, ये सारी की सारी कौन सी के अंदर आ जाती है बेटा, फॉडर क्रॉप्स के अंदर आ जाती है। ओट्स, ओट्स खाते हैं ना आजकल हम ये नहीं कि उसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन वो पर्टिकुलरली किसके अंदर आ जाती है बेटा, फॉडर क्रॉप्स के अंदर आ जाती है। आजकल हम ओट्स को खाने लग गए हैं, लेकिन ओट्स जो नीचे का हिस्सा होता है वो मेनली किसके लिए होगा बेटा, एनिमल क्रॉप्स के लिए होगा। किसके लिए होगा, एनिमल क्रॉप्स के लिए। एनिमल क्रॉप्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, फॉडर क्रॉप कह रहे हैं। हम क्या नाम दे रहे हैं, फॉडर क्रॉप। और थर्ड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो कौन सी क्रॉप हो जाएगी, कमर्शियल क्रॉप्स हो जाएंगी। कौन सी हो जाएगी, कमर्शियल क्रॉप, जिसको हम किसके लिए करते हैं, फॉर अ सेलिंग पर्पस, या सही बताया हम किसके लिए करते हैं, फॉर बिजनेस पर्पस के लिए ग्रो करेंगे। किसके लिए करेंगे, बिजनेस पर्पस के लिए ग्रो करेंगे। तो इसके अंदर जो भी कॉफी होती है, जब हम स्पाइसेस को ग्रो करते हैं, ठीक है, तो मसाले जिसके अंदर आ जाएंगे, हम सेलिंग पर्पस के लिए करते हैं। कॉफी हो गई, स्पाइसेस हो गया, टी हो गया, ओके बेटा, टी हो गया, कॉटन कपास होती है, इन सब को हम किसके लिए करते हैं, फॉर अ सेलिंग पर्पस के लिए। इन क्रॉप्स को हम क्या नाम दे देते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स कह देंगे। क्या कह देंगे हम इन्हें, कमर्शियल क्रॉप्स। तो हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी, मतलब अवेलेबिलिटी मतलब क्यों यूज किया जा रहा है, यूज के लिए। तो हमने 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया, फूड क्रॉप, फॉडर क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप। फूड में आपको पता होना चाहिए फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए होगा। इसको फिर हमने बताया भी कौन कौन से हिस्से हम प्लांट के खाएंगे। तो जो सीड खाएंगे उसके अंदर सीरियल, पल्सेस और ऑयल सीड्स आ जाते हैं। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या बताया बेटा, इसके अंदर क्या बताया हमने, इसके अंदर फ्रूट्स बताया, देन हमने ये क्या बताया बेटा, लीफ, देन हमने क्या बताया है यहाँ पर, रूट एंड द स्टेम। तो आपको याद रखना है। देन फॉडर क्रॉप एनिमल्स के लिए, और कमर्शियल क्रॉप का हम क्या करेंगे, फॉर द सेलिंग पर्पस के लिए। ठीक है बेटा, ओके।